मैया बात हो गई हो तो कथा चालू करें। तुमसे कल भी कहा था ना, तुमको तुम्हारे पड़ोसी की कसम अगर बात करी तो। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। सुखदेव मुनि वर्णन कर रहे हैं, राजन चारों तरफ आनंद छा रहा है। भगवान माखन चोरी कर रहे हैं। जब मैया को पता चला, मैया कहने लगी, लल्ला आज तक मैंने सुना ही सुना था और मुझे पता है कि तू माखन चुराता है। तू बहुत उद्दंडी हो गया है और जब तक तुझे सबक नहीं सिखाएंगे तो सुधरेगा नहीं। सुखदेव मुनि कह रहे हैं, राजन एकदा ग्रहादिषु यशोदानंद गेहिनी करमांतर निवासास्तो निरवंतम स्वयं दति। एक दिन की बात है कि मैया दधि मंथन कर रही है। उसी समय भगवान आए और कहने लगे, मैया मुझे माखन खाना है। मैया कहने लगी, लल्ला थोड़ी देर रुक, मैं तुझे माखन भी खिलाऊंगी, दूध भी पिलाऊंगी। सुखदेव मुनि वर्णन कर रहे हैं, राजन जब बार बार कहने पर भी मैया ने नहीं सुना, भगवान ने पास में मटकी रखी थी, मटकी फोड़ दी। मैया को गुस्सा आया। मैया कहने लगी, तू ऐसे नहीं मानेगा, आज तुझे सबक सिखाना पड़ेगा। मैया ने एक रस्सी ली, पास में ऊखल पड़ा हुआ था। मैया भगवान को बांधने लगी। मैया रस्सी बांधे और 2 अंगुल छोटी पड़ जाए। सुखदेव मुनि वर्णन कर रहे हैं, राजन भगवान कह रहे हैं कि मैया मैं प्रेम से बंध सकता हूं। जो तुम्हारे मन में जो क्रोध भाव उत्पन्न हुआ है, मुझे जो दंड देने का, मैं उससे नहीं बंधूंगा। प्रेम से समर्पित भाव होके अगर मेरी आराधना करोगे तो मैया अगर मैं बनता हूं तो प्रेम के बंधन में बनता हूं। जब मैया को परेशान देखा तो भगवान स्वतः ही बंध गए। मैया ने ऊखल से बांध दिया। सुखदेव मुनि कह रहे, राजन मैया बांध के यमुना मैया में जल भरने चली गई। पीछे से भगवान घुटपन घुटपन चलने लगे। आंगन में पहुंच गए। नंद बाबा के आंगन में 2 वृक्ष खड़े हुए हैं। दोनों वृक्षों के बीच में ऊखल को फंसा लिया। एक जोर से झटका दिया, दोनों पेड़ धड़ाम से नीचे गिर गए। उन दोनों पेड़ों में से 2 दिव्य ज्योति निकली और भगवान के अंदर समाहित हो गई।
जैसे ही सुखदेव मुनि ने कहा, राजा परीक्षित ने पूछा, महाराज पेड़ में से दिव्य ज्योति निकली, ये कौन थे? सुखदेव मुनि वर्णन कर रहे हैं, राजन ये पूर्व जन्म में कुबेर के पुत्र है, नलकुबर और मणिग्रीव। एक बार की बात है, ये अप्सराओं के साथ में सरोवर में नग्न स्नान कर रहे थे। उसी समय नारद जी आए। नारद जी को देख के अप्सराओं को तो लज्जा आ गई, उन्होंने वस्त्र धारण कर लिए, पर ये जैसे थे वैसे ही खड़े रहे। नारद जी को क्रोध आ गया, उन्होंने श्राप दे दिया, जाओ मैं तुम्हें श्राप देता हूं, तुमने एक जल का, वरुण देवता का अपमान किया है, जल में नग्न स्नान किया है और एक ऋषि को देख के ऐसे स्तंभ खड़े हुए हो, जाओ मैं तुम्हें श्राप देता हूं, तुम वृक्ष बन जाओ। हाथ जोड़ के प्रार्थना करने लगे, प्रभु हमारे अपराध को क्षमा कर दो। नारद जी ने कहा कि जो मैंने श्राप तुम्हें दे दिया है वो तो वापस नहीं हो सकता, पर हाँ मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूं कि द्वापर में जब भगवान श्री कृष्ण अवतार धारण करेंगे वो तुम्हारा उद्धार करेंगे। आज वही कुबेर के पुत्र नलकुबर मणिग्रीव नंद बाबा के आंगन में खड़े हुए हैं। आज भगवान का स्पर्श करते ही उनका उद्धार हो गया। भगवान ने एक फल बेचने वाली पे कृपा की। एक दिन की बात है कि नंद बाबा सभी गोप ग्वाल वाल बैठे हुए हैं और चर्चा करने लगे, देखो तो सही, जब से हमारे यहाँ लल्ला हुआ है तब से राक्षसों का आतंक हो गया। 6 दिन की थी, पूतना आई, उससे बालक बचा। 3 महीने का था, सक्टासुर आ गया। ऐसा लगता है कि हमारे गांव को किसी की नजर लग गई है, क्यों ना हम इस गांव को छोड़े। बाबा इस गांव को छोड़ के कहां जाएंगे, क्या करेंगे? बाबा कहने लगे, समीप में ही, पास में ही वृंदावन है, हम वृंदावन में चलते हैं। वृंदावन की अनोखी झांकी है। वृंदावन किसे कहते हैं? वृंदा कहते हैं तुलसी को। जहां तुलसी का वन हो, जहां तुलसी के पौधे ज्यादा हो, उसे वृंदावन कहते हैं। यमुना मैया के किनारे वृंदावन धाम है। वृंदावन धाम की महिमा बड़ी निराली है कि वृंदावन धाम सुबास भलो, जहाँ पास बहे यमुना पटरानी, जो जन जाए के ध्यान करे, वैकुंठ मिले तिनको रजधानी। चारों ही वेद बखान करे और संत मुनि गुण मन को माने, यमुना यमदूतन तारती है, भव तारती है श्री राधा रानी। वृंदावन धाम, पास में यमुना मैया है, चारों तरफ तुलसी के वृक्ष है। सुखदेव मुनि वर्णन कर रहे हैं, राजन नंद बाबा ने कहा, सब गोप ग्वाल वाल तैयार हो गए, सबने अपने अपने छकड़े सजा लिए, सब सामान रख लिया। चारों तरफ सभी आनंदित है।
इस गांव को हमारी नजर लग गई है, अब वृंदावन में चलते हैं। सभी अपने छकड़ों को सजा के सब गायों को लेके वृंदावन की ओर प्रस्थान करने लगे। वृंदावन धाम में आके आनंद के साथ में रहना प्रारंभ कर दिया। समय होने लगा। एक दिन लल्ला ने मैया से कहा, मैया अब मैं बड़ा हो गया, मैं दिन भर इधर उधर भटकता रहता हूं और गांव नगर में ज्यादा रहता हूं, तो सभी मेरे ऊपर लांछन लगाते हैं, मैं चोरी करता हूं। मैया मुझे ऐसा कोई कार्य करना चाहिए जो मैं दिन भर व्यस्त रहूं। मैया कहने लगी, लल्ला हमारे पास ऐसा कौन सा कार्य है? मैया हमारे पास सबसे बड़ा कार्य है, मैं गाय चराना चाहता हूं। मैया ने कहा, बेटा अभी तुम छोटे हो और गाय जंगलों में जाती है, तुम गायों के पीछे पीछे कहां घूमोगे? भगवान कहने लगे, मैया अगर गाय चराने की मना कर रही हो तो मैं ऐसा करता हूं, ये जो बछड़े हैं, छोटे छोटे जो बछड़े हैं, इन्हें लेके जाऊं और यहीं वृंदावन के आसपास इन्हें चरा के शाम को वापस आ जाऊंगा। सुखदेव मुनि वर्णन कर रहे हैं, राजन मैया ने तो खूब मना किया कि मैया नहीं चाहती है कि मेरा लल्ला इधर उधर जाए। मैया तो यही चाहती है कि मेरा लल्ला दिन भर मेरे सामने बैठा रहे, मेरे साथ में रहे। पर भगवान जब नहीं माने तो मैया ने हाँ भर दी। अब तो प्रातःकाल भगवान उठे, स्नान किया और बछड़े चराने के लिए अपने ग्वाल वालों के साथ में तैयार हो गए। पहाड़ों के खड़क में बछड़ों को लेके जाते और बछड़ों को चराने लगे। सुखदेव मुनि वर्णन कर रहे हैं, राजन एक दिन कंस का भेजा हुआ वृत्तासुर नाम का राक्षस आया। आके विचार कर रहा है कि कैसे मैं इसका वध करूं, क्योंकि इसने पूतना को मार दिया, इसने शक्टासुर को मार दिया, तृणावत को मार दिया, आज ये मुझसे नहीं बचेगा। सुखदेव मुनि वर्णन कर रहे हैं, राजन वृत्तासुर एक बछड़े का रूप धारण करके बछड़ों के झुंड में शामिल हो गया। भगवान ग्वाल वाला सखाओं के साथ में आनंद से आश विनोद कर रहे हैं। जब ही भगवान की नजर पड़ी, अच्छा आज वृत्तासुर आया है। बलराम जी से कहा, भैया मैंने जब से जन्म लिया है, जब से राक्षसों को मैं ही मार रहा हूं। बलराम सुखदेव मुनि वर्णन कर रहे हैं, राजन ये जो वृत्तासुर है ये मुर नाम का दैत्य है। एक दिन ब्राह्मण का वेश बदलकर वशिष्ठ ऋषि के आश्रम पे गया और वशिष्ठ ऋषि से कहने लगा, महाराज ये तुम्हारी जो गाय है नंदनी, ये मुझे दे दो। वशिष्ठ जी कुछ नहीं बोले,
पर नंदिनी ने साफ दे दिया, दैत्य तो ब्राह्मण का वेश बना के यहाँ आया है तो दुष्ट हो जा। क्षमा याचना करी, तब आशीर्वाद दिया कि द्वापर में जब भगवान आएंगे वो तुम्हारा उद्धार करेंगे। भगवान अनेक लीलाएं कर रहे हैं। सुखदेव मुनि वर्णन कर रहे हैं, राजन आगे भगवान ने बकासुर का उद्धार किया। शंसं वत्सकुलं सर्वे पाशन्ति नाएकदः गत्वा जलासमायाश पाययित्वा पुवर्जनः। बगुले का रूप धारण कर कर वृत्तासुर आया। यमुना मैया के किनारे विशाल का वृत्तासुर बगुले का रूप धारण करके खड़ा हुआ है। विचार कर रहा है, जैसे ही ये कन्हैया आएगा इसको अपनी चोंच में भर के अंदर निकल जाऊंगा। जैसे ग्वाल वालों ने देखा, कहने लगे कन्हैया बगुले तो आज तक बहुत देखे पर इतना विशाल का, इतना सुंदर बगुला हमने आज तक नहीं देखा। हाथ फैलाने लगे पर बगुला किसी से कुछ नहीं कह रहा है। धीरे धीरे भगवान जैसे ही पास में आए, बगुले ने एक झपट्टा मारा और भगवान को निगल गए। सभी ग्वालवाल चिल्लाने लगे, अरे बगुला तो कन्हैया को खा गया, अब हम मैया से क्या कहेंगे, हे भगवान हमारी रक्षा करो। उसी समय भगवान ने अंदर एक अग्नि प्रकट करी। अग्नि की ऐसी धधक मची कि बगुला छटपटाने लगा, फड़फड़ाने लगा और देखते ही देखते भगवान को बाहर निकाल दिया। और जैसे ही भगवान बाहर निकले उसी समय भगवान ने उसके प्राण हल लिए। वृंदावन बिहारी लाल की जय। सुखदेव मुनि वर्णन कर रहे हैं, परमात्मा कहता है जो मैंने दिया है उसी में संतुष्ट रहो। अगर उससे ज्यादा अगर खाने की अगर कोशिश की तो बगुले की इस तरह आपके प्राण हल लूंगा। आगे भगवान अगासुर का उद्धार किया। एक दिन भगवान बछड़े चरा रहे थे कि अगासुर नाम का दैत्य अजगर का रूप धारण करके आया। विशाल काय अजगर है, मुंह फाड़े हुए बैठा हुआ है। विचार कर रहा है, जैसे ही ये कन्हैया मेरे अंदर प्रवेश करेगा मैं इसे निगल जाऊंगा। बछड़े चर रहे थे, जैसे ग्वाल वालों ने देखा, भगवान के ग्वाल वाल है श्रीधामा, मधुसूदन, मधुमंगल, सबने जैसे ही देखा कहने लगे कन्हैया देखो कितना सुंदर अच्छी गुफा बनी हुई है। क्योंकि अजगर का जो स्वरूप था वो एक गुफा के समान बना हुआ था। विशाल काय शरीर है, मुंह फाड़ रखा है, ऊपर का सिरा आकाश से लगा हुआ है, नीचे का सिरा भूमि से लगा हुआ है। अजगर की जीभ लाल लाल ऐसी लग रही है जैसे कोई कालीन बिछा रखी है। सफेद सफेद दांत ऐसे लग रहे जैसे कोई खूंटियां लगी हुई है। सुंदर दृश्य को देख के सभी ग्वालवाल मोहित हो गए। भगवान समझ गए, अच्छा तो आज मामा ने अगासुर को भेजा है। कहने लगे लल्ला अगर तुम कह दो तो हम इस गुफा में देख ले। देखो संत महात्मा कितनी सुंदर सुंदर गुफाएं बनाते हैं। भगवान ने मना किया,
हमारा काम तो सिर्फ बछड़े चराना है, पर ग्वाल वाल जिद करने लगे। अब तो धीरे धीरे सब ग्वाल वाल उसमें अंदर प्रवेश करने लगे। सुखदेव मुनि वर्णन कर रहे हैं, राजन सब ग्वाल वाल उसमें अंदर जब प्रवेश कर गए, पीछे से भगवान ने सोचा अगर मैं इसमें अंदर प्रवेश नहीं किया और इसने अगर मुख बंद कर दिया तो इन्हें कैसे बचाऊंगा। उन ग्वाल वालों के पीछे पीछे भगवान भी प्रवेश कर गए और जैसे ही भगवान अंदर प्रवेश करने लगे उसी समय अगासुर ने अपना मुख बंद कर लिया। सभी ग्वाल वाल चिल्लाने लगे, कन्हैया हमारी रक्षा करो, हमारा दम घुट रहा है और इसमें तो दुर्गंध आ रही है। उसी समय भगवान ने अपने स्वरूप को बढ़ाना प्रारंभ किया और देखते ही देखते उस अजगर के 2 फाड़ कर दिए और रक्त की बवन करता हुआ गत प्राण हो गया। वृंदावन बिहारी लाल की जय। सुखदेव मुनि वर्णन कर रहे हैं, राजन अगासुर का जब उद्धार किया था भगवान ने, उस समय भगवान की उम्र थी मात्र 5 वर्ष की। ये जो भी दैत्यों का उद्धार करते थे ग्वाल वाल सब गांव में जाके सुनाते थे, आज तो कन्हैया ने उस राक्षस का वध किया, आज कन्हैया ने उस राक्षस का उद्धार किया। सुखदेव जी कह रहे महाराज अगासुर का जो उद्धार किया था ये ग्वाल वालों ने जाके 1 वर्ष के बाद में जाके सुनाया। राजा परीक्षित ने पूछा, महाराज 1 वर्ष के बाद में, 1 वर्ष तक ये सब कहाँ रहे। सुखदेव मुनि वर्णन कर रहे हैं, राजन 1 वर्ष तक इन्होंने ब्रह्मा जी के पास में रहे। ब्रह्मा जी ने इनका हरण कर लिया था। महाराज सारा वृत्तांत सुनाओ, ब्रह्मा जी ने भगवान के सखाओं का क्यों बंधन से बंधा। सुखदेव मुनि वर्णन कर रहे हैं, राजन एक दिन की बात है, अगासुर का जब उद्धार किया उससे पहले दोपहर के समय में सभी सखाओं के साथ में भगवान बैठे हुए थे। भगवान का रोज का नियम था जो भी भोजन साथ में लेके जाते सब मिलके एक दूसरे से करते थे। जो भी दोपहर के लिए सामग्री भोजन की लेके जाते, कोई माखन लेके जाता, कोई मिश्री लेके जाता, कोई दही लेके जाता, कोई रोटी लेके जाता, सब मिलके एक दूसरे से खाते थे। एक दिन की बात है, जैसे ही भोजन करने के लिए बैठे उसी समय भगवान ने कहा, भैया हम सब लोग रोजाना घर से भोजन लेके आते हैं और भोजन करते हैं, पर ये हमारा मित्र है मधुमंगल, ग्वालवाल थे वैसे ही ग्वालवाल बन गए। आज तो ऐसी लीला हो रही है, कन्हैया कन्हैया को चरा रहा है, कन्हैया कन्हैया के साथ में हास्य विनोद कर रहा है। सभी नगर में पहुंचे, जिसका जहां घर है सब अपने अपने स्थान पे चले गए। ये सब कार्यों को 1 वर्ष हो गया। ब्रह्मा जी ने सोचा चलो देखते तो हैं, अब वो ब्रह्म है तो क्या कर रहा है। ब्रह्मा जी ने जैसे ही देखा तो क्या देखा कि जैसे जितने बछड़े हैं उतने ही बछड़े हैं, जैसे ग्वालवाल ब्रह्मलोक में है वही ग्वालवाल वहीं बैठे हुए हैं। भगवान उनके साथ में हास्य विनोद कर रहे हैं, उनके साथ में भोजन कर रहे हैं। एक निगाह ब्रह्मलोक की तरफ देखी, दूसरा वृंदावन में देखा। ब्रह्मा जी दौड़ते हुए आए, चरण पकड़ लिए, हे प्रभु मैं आपकी लीला को समझ नहीं पाया, मुझे क्षमा कर दो।
ब्रह्मा जी ने 40 मंत्र श्लोक बोल के क्षमा याचना की। भगवान प्रसन्न हुए। तब ब्रह्मा जी ने जितने भी ग्वाल बाल थे, बछड़े थे, सबको वृंदावन में लेके आए। जब ग्वाल बाल बछड़े जैसे ही वहां पहुंचे, तब जाके ग्वाल बालों ने सुनाया, भैया आज तो ऐसे हुआ। सुखदेव मुनि वर्णन कर रहे हैं, राजन, परमात्मा की लीला अपरंपार है। वो चाहे तो रंग को राजा बना सकता है। जब उसकी कुदृष्टि जब पड़ती है तो राजा को रंक बना देता है। एक दिन की बात है, भगवान बछड़े चरा रहे थे। पास में एक ताल वन है। ताल वन में जैसे ही बछड़े जाने लगे, सभी ग्वालवाल कहने लगे, भैया हमारे बछड़े इधर नहीं जाने चाहिए, इसमें एक राक्षस रहता है धेनुकासुर। तब भगवान बछड़ों के साथ में ताल वन में प्रवेश कर गए। धेनुकासुर नाम का राक्षस को जैसे ही पता चला कि मेरे वन में कोई अंदर प्रवेश कर गया है, दौड़ता हुआ आया, भगवान की तरफ झपट्टा मारा। पीछे से बलराम जी ने उसके दोनों पैर पकड़े और चारों तरफ घुमाया, आकाश मंडल में छोड़ दिया। ताल वन के पेड़ों से टकराता हुआ नीचे आके गिरा और रक्त की भवन करता हुआ गत प्राण हो गया। वृंदावन बिहारी लाल की जय। सुखदेव मुनि वर्णन कर रहे हैं, राजन, भगवान ने मैया से कहा, मैया अब मैं बड़ा हो गया, अब मैं बछड़े नहीं चराऊंगा। अब लल्ला तू क्या करेगा? मैया अब मैं गाय चराऊंगा। मैया ने मना किया, पर भगवान नहीं माने। कार्तिक शुक्लाष्टमी गोपाष्टमी के दिन भगवान ने गाय चराना प्रारंभ किया। मैया कहने लगी, लल्ला गैया तो तू चरा रहा है, पर गैया चराने के लिए तुम्हें जंगल में जाना पड़ेगा। कुछ चरण पादुका तो पहन लो। भगवान कहने लगे, भैया जब मेरी गैया ही नंगे पैर जाती है तो मैं कैसे चरण पादुका पहन सकता हूं? भगवान ने गाय की सेवा करके दर्शाया है। जो गाय की नित्य सेवा करता है, जो गाय को अन्न खिलाता है, चारा खिलाता है, नित्य उसकी सेवा करता है, निस्वार्थ भाव से जो सेवा करता है, उसके घर में हमेशा मैं विराजमान रहता हूं। मैं उस घर को कभी नहीं छोड़ता। कल आपको बताया ना कि गाय क्यों पाली जाती थी। गाय के दूध में इतने गुण हैं जिसका हम बखान नहीं कर सकते। गाय का दूध पीने वाला कभी बीमार नहीं होता है, उसको कैंसर नहीं होता, हार्ट अटैक नहीं आता है, न कोई बीमारी होती है, हमेशा स्वस्थ बना रहता है। नित्य गाय को एक रोटी देना चाहिए। पहले नियम था, पहली रोटी जो बनती थी वो गाय के लिए बनती थी, आखिरी रोटी जो बनती थी वो कुत्ते के लिए बनती थी। आजकल तो व्यवस्थाएं बदल गई। रोटी बने तो जो गाय को जो रोटी दे दीजिए, पहली रोटी जो गाय को देनी चाहिए वो आजकल तो पतिदेव को खिलाने लग गए, पहली रोटी उनको खिलाते हैं, तो वो तो हो गए गाय। गाय जितना सीधा प्राणी होता है, पशु होता है ना, उतने ही सीधे आजकल पतिदेव हो गए। उनको दोष नहीं है, रोटी गाय के निमित्त की है, वो खुद खाने लग गए, वो गाय हो गए।
और आखिरी रोटी जो कुत्तों को खिलाई जाती थी वो आजकल आखिरी रोटी सास ससुर को खिलाने लग गए। वो दिन भर हाय हाय चलता रहता है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। अरे जहाँ सनियों के संग में बोल उठा जग सारा, गौ सेवा धर्म हमारा, गौ सेवा धर्म हमारा, गौ सेवा धर्म हमारा, गौ सेवा धर्म हमारा। जहाँ संतों और मुनियों के संग में बोल उठा जग सारा, गौ सेवा धर्म हमारा, गौ सेवा धर्म हमारा, गौ सेवा धर्म हमारा, गौ सेवा धर्म हमारा। अनमोल सुधारस हम सबको ही देती है गौ माता, अनमोल सुधारस हम सबको ही देती है गौ माता। जिसने अपना सर्वस्व लुटाया उसकी भाग्य विधाता, माँ उसकी भाग्य विधाता। ये 4 वेद 6 शास्त्र बोलते बोले पुराने 18, गौ सेवा धर्म हमारा, गौ सेवा धर्म हमारा। जहाँ संतों और मुनियों के संग में बोले उठा जग सारा, गौ सेवा धर्म हमारा, गौ सेवा धर्म हमारा। और देखिए गौ माता जी का मूत्र भी देखो गंगा नीर कहावे, गौ माता जी का मूत्र भी देखो गंगा नीर कहावे। गौ सेवा से घर, गौ गोबर से घर शुद्ध करे जब पुण्य दिवस कोई आवे, जब पुण्य दिवस कोई आवे। गौ के स्तन से सदा बहे ये अमृत दूध की धारा, गौ सेवा धर्म हमारा, गौ सेवा धर्म हमारा। जय मां गौ मां, जय मां गौ मां। जो प्रातः काल उठ करके ही गौ माँ के दर्शन पाए, जो प्रातः काल उठ करके ही गौ माँ के दर्शन पाए, उसके दुख संकट सदा हरे माँ, कोटिन पाप मिटाए माँ, कोटिन पाप मिटाए। जिसने गौ माँ को पूजा है उसने भव सागर तारा, गौ सेवा धर्म हमारा, गौ सेवा धर्म हमारा। दोनों हाथ उठा के मैया इस कलयुग में 3 चीजों पर बड़ा आघात हो रहा है, गाय, गंगा और गौरी। गाय माता आज बिलख रही है, इसलिए पांडाल में बैठे हुए जितने भी भक्त प्रेमी सदस्य हैं उन सभी को संकल्प करना है कि हमें गौ माता की रक्षा करनी है, क्योंकि संसार में गौ माता परम दिव्य पूजनीय है। क्यों? गौ
रक्षा का संकल्प करो और प्रेम जगत में बांटो। गौ रक्षा का संकल्प करो और प्रेम जगत में बांटो। ईसा मोहम्मद बोल उठे गौ माता को मत काटो, गौ माता को मत काटो। गैया के श्राप से फल मचे क्या होगा हाल हमारा। गौ सेवा घर में हमारा, गौ सेवा घर में हमारा, गौ सेवा घर में हमारा, गौ सेवा घर में हमारा। दोनों हाथ उठा के संतों और मुनियों के संग में बोल उठा जग सारा। गौ सेवा धर्म हमारा, गौ सेवा धर्म हमारा। जय मां गौ मां, जय मां गौ मां, जय मां गौ मां, जय मां गौ मां। गौ सेवा घर में हमारा, गौ सेवा घर में हमारा, गौ सेवा घर में हमारा, गौ सेवा घर में हमारा। बोलिए गैया मैया की जय हो। सुखदेव मुनि वर्णन कर रहे हैं राजन, विनती है एक आकलन कर लेना चाहिए कि साल भर में इसका कितना खर्चा आएगा, वो गौशाला में दान करना चाहिए। अगर गाय की रक्षा होगी तो हमारी भी रक्षा होगी। गाय की रक्षा का मतलब है धर्म की रक्षा। आज हम स्वार्थ के वशीभूत गायों को पालते हैं। गाय जब तक दूध दे रही है उसका खूब लालन पालन करेंगे, खूब अन्न खिलाएंगे, चारा खिलाएंगे। जिस दिन वो दूध देना बंद कर देती है उसे छोड़ देते हैं, लोग उसे लठ मारते हैं, हम देखते रहते हैं, पर हमारे मन में दया नहीं आती है क्योंकि स्वार्थ है। जब उस पर लठ पड़ता है तो देने वाले को और जिसकी गाय है दोनों दोष के भागीदार रहते हैं। इसलिए अगर समय नहीं है, जगह नहीं है, गाय अगर नहीं पाल सकते हैं तो ऐसी एक व्यवस्था बनाओ कि साल भर में एक बार गौशाला में जाए, गायों का पूजन करे, जो भी हमसे बने गौशाला में दान करते रहना चाहिए। ये गौशाला बनी क्यों है? ये हम लोगों की वजह से गौशाला बनी है। हम गायों को छोड़ देते हैं, लोग मारते हैं। आजकल तो लोग काट के खाने लग गए। इसलिए एक नियम बनाओ। भगवान गाय चराने के लिए जंगल में गए। सुखदेव मुनि वर्णन कर रहे हैं राजन, गाय चराने भगवान गए हैं तो सभी गांव के जितने बड़े बुजुर्ग लोग थे उन्होंने कहा भैया तुम जंगल में तो जा रहे हो, पर यमुना मैया में काली देह पड़ता है, तुम उधर मत जाना। कन्हैया ने पूछा बाबा ऐसा वह क्या है? हेलो हेलो। सुखदेव मुनि वर्णन कर रहे हैं राजन, नंद बाबा कहने लगे बेटा वहाँ एक बहुत बड़ा सर्प रहता है, कालिया नाग रहता है, उसने जल को दूषित कर रखा है। में जाना पड़े, गेंद लाना पड़े, धीरे धीरे ही खेल लेना। भगवान ने हाँ भर दी। श्री दामा ने कहा भैया अगर गेंद चलेगी तो ऐसी की ऐसी दूसरी ले लूं। हाँ तुझे नई लाके दे देंगे। नई नहीं, यही मेरे दादा के दादा की जो गेंद है यही चाहिए। भगवान ने कहा हाँ ठीक, खेलने तो दे। उसी समय भगवान ने एक ग्वाले ने जैसी गेंद को उछाली,
भगवान ने अपने बल्ले की ऐसी टोल मारी कि गेंद सीधी काली देह में जाके गिर गई। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। सभी ग्वाल वाले एक दूसरे को देखने लगे। श्री दामा ने जाके भगवान का हाथ पकड़ लिया। मैंने तुझसे कहा था, मुझे पता था तू ऐसा ही कुछ करेगा, अब मेरी गेंद लाके दे। भगवान कहने लगे घर चल, तुझे एक नहीं 4 गेंद दे दूंगा। वो कहने लगा नहीं, मुझे तो मेरी गेंद वो ही चाहिए। तुझे बताया था मेरे दादा के दादा की वो हाथ की बनी गेंद है, मुझे तो वो ही चाहिए। सुखदेव मुनि वर्णन कर रहे हैं राजन, भगवान को तो अपनी लीला करनी थी। उसी समय कदम की पेड़ पे चढ़े। ग्वाल वाल कहने लगे भैया कन्हैया मत कूदे, इसको तो हम समझा देंगे, एक नहीं 4 गेंद दे देंगे, इससे हाथ जोड़ के माफी मांग लेंगे। पर ये जो देह है ना, इसमें बहुत बड़ा नाग रहता है, वो तुझे खा जाएगा, और तुझे अगर खा गया तो हम जाके क्या कहेंगे। पर भगवान ने किसी की नहीं सुनी और देखते ही देखते एक छलांग लगाई और धम्म से काली देह में कूद गए। वृंदावन बिहारी लाल की। इधर ग्वाल वालों ने जैसे ही देखा कि कन्हैया तो कूद गया, अब क्या करे, दौड़ते हुए गांव में गए। नंद बाबा से कहा, नंद बाबा गजब हो गया, कन्हैया तो काली देह में कूद गया। सभी ग्वाल वाल गोपिया मैया यशोदा दौड़ती हुई रोती हुई बिलखती हुई आई, यमुना मैया के तट पे आके बैठ गई। भगवान से प्रार्थना कर रही है, प्रभु हमने जीवन में अगर कोई अपराध किया है उसे क्षमा कर दे, मुझे मेरा बालक लौटा दे। अगर मेरा बालक नहीं आया तो मैं भी इस देह में कूद के अपने प्राण दे दूंगी। नेत्रों से अश्रुधारा बह रही है। भगवान नीचे जैसे ही गए, कालिया नाग सोया हुआ है। नागों की पत्नी ने जैसे ही देखा, भगवान के स्वरूप और सौंदर्य को देख के आनंदित हो गई। कहने लगी लल्ला कहां से आया है, क्यों आया है। उन्होंने कहा मैया मैं वृंदावन का रहने वाला हूँ, मेरे बाबा का नाम नंद है, हम यह गाय चराने के लिए आए थे मैया। हम गेंद और बल्ला खेल रहे थे, गलती से गेंद पे जोर से लग गई और वो गेंद तुम्हारी देह में आके गिर गई। ये सामने जो गेंद पड़ी हुई है ना, ये मुझे दे दे, ये लेने के लिए आया हूँ। वो कहने लगी, नाग पत्नी कह रही है लल्ला तेरा रूप और सौंदर्य देख के मन आनंदित हो गया है, धन्य है वो जननी जिसने तुझे जन्म दिया है। पर बेटा अगर जीवित रहेगा तो और गेंद मिल जाएगी, अगर हमारे पतिदेव अगर जाग गए तो तेरा भक्षण कर जाएंगे, जल्दी से जल्दी यहाँ से निकल जा। वो जागे नहीं उससे पहले यहाँ से चले जा बेटा, हम नहीं चाहते कि तेरा जैसा बालक का हमारे सामने वध हो। मेरे पति को बहुत गुस्सा आता है। भगवान मनी मन मुस्कुराते कह रहे मैया मैं भी तो यही चाहता हूँ कि तुम्हारे पतिदेव जगे, मैं भी तो उनसे मिलने के लिए आया हूँ। उसी समय भगवान ने अपने हाथ से जैसी गेंद उठाने लगे, गेंद उठाने का तो बहाना था, उसी समय कालिया नाग के शरीर को जैसे ही स्पर्श करके हिलाया, उसी समय कालिया नाग जाग गया। कालिया नाग जैसे ही जागा, उसी समय देखते ही कालिया नाग एक पुचकार मारी, सारा झेल उगल दिया। भगवान का गोर वर्ण का जो शरीर था वो श्याम वर्ण का हो गया। आज से भगवान श्याम वर्ण हो गए। बोलो श्याम सुंदर भगवान की जय। दोनों में मल्ल युद्ध होने लगा। भगवान को कालिया नाग ने अपने शरीर से जकड़ लिया, शरीर को खींचने लगे। भगवान आनंदित हो रहे हैं। भगवान
कालिया नाग से छुड़ा के उसके फण पे जाके नृत्य करने लग गए। नृत्य करने लगे, चारों तरफ आनंद छाने लगा। भगवान ने फण पर नृत्य करते करते कालिया नाग के सारी शरीर की नस चटका दी। हाथ जोड़ के खड़ा हो गया, प्रभु कौन हो तुम? कालिया नाग से कहने लगे, कालिया नाग, तुमने मेरी यमुना मैया को दूषित कर रखा है। अपना स्थान यहां से छोड़ो, कहीं दूर जाके रहो। कालिया नाग कहने लगे, महाराज ये स्थान बहुत सुरक्षित है, अगर मैं यहां से बाहर निकल गया तो गरुड़ मेरा भक्षण कर जाएगा। भगवान कहने लगे, अब तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है। मैंने अपने चरणों के पद चिन्ह तेरे मस्तक पर विराजित कर दिए हैं। ये पद चिन्हों को जैसे ही गरुड़ देखेगा वो तुम्हारा भक्षण नहीं करेगा, बल्कि तुम्हारा वो सम्मान करेगा। राजा परीक्षित ने पूछा, महाराज कालिया नाग ऐसे छुपके क्यों बैठा हुआ था? ऐसा इसने गरुड़ के साथ में कौन सा अपमान किया, क्या अपराध कर दिया? सुखदेव मुनि वर्णन कर रहे हैं, राजन गरुड़ का स्वभाव है सर्पों को खाने का। जहां भी सर्प मिलते गरुड़ उसका भक्षण कर जाते थे। सभी सर्प प्रजाति के लोग परेशान हो गए, ये गरुड़ तो हमारे प्रजाति को नष्ट कर देगा, क्या किया जाए? सबने एक सभा की, विचार बनाया और गरुड़ जी से अनुरोध किया, महाराज आप रोज के रोज हजारों सर्पों को मार देते हो, हम ऐसा करते हैं कि हर अमावस्या के दिन आपके भोजन के लिए एक सर्प भेजा करेंगे, आप उसका भक्षण कर लिया करो। सुखदेव मुनि वर्णन कर रहे हैं, राजन गरुड़ ने ये बात मान ली। हर अमावस्या को वृक्ष के नीचे जाके एक सर्प बैठ जाता, गरुड़ आता उसका भक्षण कर जाता। समय चलता रहा, एक दिन कालिया नाग का नंबर आया। कालिया नाग पेड़ के पास में गया, जितने भी और छोटे मोटे सर्प थे सबको खुद ही खा गया और वहां से आके काली देह में आके छुप गया। गरुड़ जब से इंतजार कर रहा है कि जब भी बाहर निकलेगा मैं तेरा भक्षण कर जाऊंगा। राजा परीक्षित ने कहा, महाराज तो गरुड़ जी काली देह पे क्यों नहीं गए? कि गरुड़ जी को सांप लगा हुआ है। एक बार सौवरी ऋषि तपस्या कर रहे थे, गरुड़ भगवान आए और गरुड़ ने आके मछली को झपट्टा दिया और ऋषि के सामने उसका भक्षण कर गए। फिर दोबारा आए, दूसरी मछली का भक्षण कर गए। सौवरी ऋषि ने खूब मना किया, महाराज ऐसे तुम मछलियों का भक्षण हमारे सामने अगर कर रहे हो तो उसका दोष के भागीदार भी हम हैं। जब गरुड़ जी नहीं माने तो श्राप दिया, अगर आज के बाद में तुम काली देह के आसपास भी अगर आए तो तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। सुखदेव मुनि वर्णन कर रहे हैं, राजन इस प्रकार से भगवान ने कालिया नाग का उद्धार किया। गेंद लेके वापस आए। सभी ग्वाल वालों ने, नंद बाबा ने जैसे ही कन्हैया को देखा, 4 तारीख को होने वाले विशाल भंडारे के लिए सबसे पहली घोषणा, क्योंकि उनका नाम भी कान्हा टेंट हाउस, धर्मेंद्र सैनी कान्हा टेंट हाउस, जैसे इन्होंने आज न्यूज़पेपर में पढ़ा कि आज से सिलेंडर की कीमत 450 रुपये, तो तुरंत मौके का फायदा उठाया
और धर्मेंद्र काना टेंट हाउस उदय कला वालों ने 5 सिलेंडर भंडारे के लिए श्री बलदाऊ जी विकास एवं प्रबंध समिति उनका हार्दिक स्वागत अभिनंदन करती है। ये पूरे पंडाल की जो सजावट है, ये जिस पंडाल में बैठकर आप इस कथा का आनंद ले रहे हो, ये सारी व्यवस्था काना टेंट हाउस उदय कला 4 तारीख को होने वाले भंडारे के लिए संपूर्ण बेसन की व्यवस्था श्री मद्भागवत कथा के समापन पर 4/1/2024 को होने वाले विशाल भंडारे में लगने वाले संपूर्ण बेसन की व्यवस्था वैद्य श्री सतानंद जी सिसोदिया, वैद्य श्री सतानंद जी सिसोदिया उदय कला वालों की तरफ से भंडारे में लगने वाले संपूर्ण बेसन की व्यवस्था की गई है। श्री बलदाऊ जी महाराज उन पर इसी प्रकार अपनी कृपा बनाए रखें। आप सभी के सहयोग से हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी श्रीमद् भागवत कथा विशाल आयोजन के रूप में इस प्रांगण में चल रही है। 4 तारीख को होने वाला विशाल भंडारा, जिसमें आप सभी से विशेष अनुरोध है कि 7 दिन तक इस कथा का जो पुण्य है, जो पुण्यार्थ है, उस भंडारे के निमित्त आप जो कुछ भी सहयोग प्रदान करना चाहते हो, जो कुछ आपसे बनता है, वो सहयोग आप आज या कल 2 दिन में जो कुछ भी सहयोग आपके द्वारा दिया जाना है, उसे देकर रसीद प्राप्त करें, जिससे भंडारे की व्यवस्था तय समय से पहले और सही प्रकार से हो सके। इस कथा के पुण्यार्थ 1100 रुपये की राशि श्री राम सिंह जी सिसोदिया डोबड़ा वाले जयपुर, समिति सदस्य श्री जय सिंह जी सिसोदिया, उनके रिलेटिव जीजाजी श्री राम सिंह जी सिसोदिया डोबला वाले जयपुर, उनकी तरफ से 1100 रुपये। 500 रुपये द्वारका प्रसाद जी मास्टर उदय कला, 500 रुपये द्वारका प्रसाद जी मास्टर उदय कला। 500 रुपये श्री रामदयाल जी त्रिवेदी एडवोकेट उदय कला। 500 रुपये श्री रामदयाल जी त्रिवेदी एडवोकेट उदय कला वालों की तरफ से। 100 रुपये श्री बजरंग सिंह जी गुड़ाचंद जी। 101 रुपये श्री हरि सिंह जी सिसोदिया। 250 रुपये श्री इंद्र कुमार जी गौड़। 250 रुपये इंद्र कुमार जी गौड़ उदय कला। 100 रुपये टेक सिंह जी लहचौर कला। जिस किसी भी धर्मावलंबी के द्वारा इस भाव कथा के पुण्यार्थ और इसके समापन पर होने वाले भंडारे के लिए जो कुछ भी सहयोग प्रदान किया जा रहा है, श्री बलदाऊ जी विकास एवं प्रबंध समिति उनका हार्दिक आभार व्यक्त करती है और आशा करती है कि आप अधिक से अधिक सहयोग प्रदान करेंगे। आज की जो चाय की व्यवस्था है, आज इस प्रांगण में जो चाय की व्यवस्था है, वो श्री बबलू जी हलवाई उदय कला वालों की तरफ से चाय की व्यवस्था की गई है। मैं पुनः श्री बलदाऊ जी विकास एवं प्रबंध समिति एवं समस्त ग्रामवासी उदय कला की तरफ से जो सहयोग के रूप में इस समिति को जो कुछ भी सहयोग प्रदान किया जाता है, उसका प्रत्यक्ष उदाहरण आप सभी के सामने है। इसलिए आप खुले दिल से, मन से जो कुछ भी सहयोग आप करना चाहते हैं, वो करके
और इस पुण्यार्थ कार्यों में अपनी भागीदारी निभाएं। 4 तारीख को होने वाला जो विशाल भंडारा है वो आप सभी के सहयोग से ही संपन्न होगा। विशाल भंडारा होगा। इसी प्रांगण में पहले भी हम देख चुके हैं। आज तक उस भंडारे की झलक हमको जब भी दिखाई पड़ती है बहुत बड़े रूप में इस प्रांगण में भंडारा हुआ था। अब की बार चारों तरफ 4 दीवारी से लैस ये जो प्रांगण है उसमें भंडारे का अद्भुत नज़ारा आपको देखने को मिलेगा। इसलिए मैं सभी से निवेदन करता हूं कि आप अधिक से अधिक सहयोग प्रदान करें। बोलो बलदाऊ जी महाराज की। एक और घोषणा, श्री कान्हा टेंट हाउस, धर्मेंद्र सैनी कान्हा टेंट हाउस वालों की तरफ से ग्राम उदयी कला में बच्ची के जन्म दिवस पर फ्री डीजे की व्यवस्था। जो कोई भी ग्रामवासी अपनी बच्ची का जन्मदिन मनाना चाहता है उस पर फ्री डीजे बजाने की व्यवस्था कान्हा टेंट हाउस उदयी कला। आज धरण की जय। मैया जा कलयुग में दिखाई देवे वारो देवता हैं जे गोवर्धन भगवान, जो सच्चे मन से भगवान गोवर्धन की पूजा करते हैं भगवान गोवर्धन उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। और एक रूप ते पूजत है और एक ते रहे पूजाय, और 56 प्रकार की सामग्री भूत मांग मांग के खाय। ये मारो बेड़ो रे लगा जो पार गिरिवर गिरधारी। मानसी गंगा श्री हरदेव गिरवर की परिक्रमा दे। मानसी गंगा श्री हरदेव गिरवर की परिक्रमा दे। मारो बेड़ो रे मारो बेड़ो लगा दीजो पार गिरवर गिरिधारी। पैदल पैदल चल के आवे, पैदल पैदल चल कर आवे, गिरधारी ते ध्यान लगावे, गिरधारी का ध्यान लगावे, गिरधारी ते ध्यान लगावे, गिरधारी ते ध्यान लगावे। हरि महिमा अपरंपार गिरवर गिरधारी। हरि महिमा अपरंपार गिरधारी रे मारा बनिवारी हो। गिरधारी रे मारा बनिवारी रे। मारो बेड़ो रे लगा जो पार गिरवर गिरधारी रे। मारो बेड़ो रे लगा जो पार गिरधारी।
लगावे, गिरधारी के ढोर लगावे, दुख संकट सारो कट जावे, दुख संकट सारो कट जावे, दुख संकट सारो ही कट जावे, दुख संकट सारो कट जावे, गिरवर ते करे पुकार, गिरवर गिरधारी। गिरधारी मारा बनवारी, मारा गिरधारी, गिरधारी रे मारा गिरधारी रे मारा बनवारी रे, मारो बेड़ो रे लगा जो पार, गिरवर गिरधारी। राधे राधे। मानसी गंगा को निर्मल पानी, मानसी गंगा को निर्मल पानी, नावेते हो ये सफल जिंदगानी, नायके हो ये सफल जिंदगानी, वो तेरी भगत करे रे जयकार, गिरवर गिरधारी। तेरी भगत करे जयकार, गिरवर गिरधारी, गिरधारी मारा बनवारी रे मारा गिरधारी, गिरधारी रे मारा बनवारी रे मारा गिरधारी, मारो बेड़ो रे लगा जो पार, गिरवर गिरधारी। राधे राधे जय मिलजुल कर गोबरी बनी जावे, मिलजुल के गोबरी बनी जावे, सात कोस परी करिमा लगावे, सात कोस परी करिमा लगावे, तो पे चढ़ रे दूध की रे धार, गिरवर गिरधारी। ओ गिरधारी रे मारा बनवारी रे मारा गिरधारी रे, मारो बेड़ो रे लगा जो पार, गिरवर गिरधारी। अमित भैया ढोलक बजावे, अमित भैया ढोलक बजावे, जीतू लाला पेड़ खनकावे, जीतू लाला पेड़ खनकावे, और काना भैया टेंट लगावे, काना भैया टेंट लगावे, मुनेश भैया लाइव चलावे, भैया लाइव चलावे। राधे राधे। ब्रजवासी सभा में रहो गाय, गिरवर गिरधारी रे मारो, ब्रजवासी सभा में गाय, गिरवर गिरधारी, ब्रजवासी सभा में गाय, गिरवर गिरधारी, गिरधारी रे मारा
अब बेड़ो रे लगा जो पार गिरबर गिरधारी अरे बेड़ो रे लगा जो पार गिरबर गिरधारी गिरबर गिरधारी गिरबर गिरधारी गिरबर गिरधारी गिरबर गिरधारी बोलिए गिरिराज धरण की। आप सभी से अनुरोध करता हूं, जो भी माता बहनें जिनके पास मोबाइल है, जो मोबाइल रखते हैं या परिवार के किसी भी सदस्य, मेरे सभी युवा साथी, आपसे विशेष अनुरोध है कि आप उनका जो म्यूजिक चैनल है राजस्थानी म्यूजिक ग्रुप, उस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और इस पूरी कथा का आनंद उनके YouTube चैनल पर भी ले सकते हैं। कोई भी माता बहनें जो सुबह आने में लेट हो जाते हैं या समय पर नहीं आ पहुंचते, उनसे विशेष अनुरोध है कि वो अपनी कथा को बाद में भी इस YouTube चैनल पर सुन सकते हैं। मैं पुनः अनुरोध करना चाहता हूं कि जो कोई भी धर्मावलंबी 4 तारीख को होने वाले विशाल भंडारे के लिए अपना जो कुछ भी सहयोग प्रदान करना चाहता है, वो आज और कल अपना सहयोग प्रदान करें, क्योंकि समिति के कार्यकर्ता अपनी व्यवस्था समय पर कर सकें। सर्दी का मौसम है, आपको पता है कि उसी के अनुरूप आपकी व्यवस्था की जा सके। हमारे बीच इस श्रीमद् भागवत कथा के मुख्य यजमान श्री राकेश जी प्रजापति, उनके छोटे भाई रक्तदाता जीवनदाता ग्रुप से जुड़े हुए, हमेशा रक्तदान के रूप में लोगों को प्रेरित करने वाले, हमेशा रक्त की जरूरत पर समय पर काम आने वाले उनके छोटे भाई सुनील जी प्रजापति, वो आज हमारे बीच मुख्य यजमान के रूप में गोवर्धन जी महाराज की परिक्रमा के साथ उनका पूजन करने के लिए उपस्थित हुए हैं। मैं अनुरोध करता हूं कि इसी प्रकार आप इन धार्मिक कार्यों में अपना सहयोग प्रदान करते रहें। मंगल में आरती करेंगे। देखिए, आरती का अर्थ होता है आरत धन इति। आरत कहते हैं कष्टों को और इति कहते हैं समापन को, जिसमें सम्मिलित होने मात्र से मानव के कष्टों का समापन हो जाए, ऐसी ये गोविंद की महामंगलमयी आरती है। सभी श्रद्धा भाव से भगवान के चरणों में ध्यान लगाते हुए मंत्र मुग्ध होकर के भगवान की आरती करेंगे। ओम चंद्रमा मनसो जात जज्ञो सूर्यो भजायत श्रोत्राद्वायस प्राणस्य मुखादग्निर्जायत कर्पूरि गौरम करुणावतारम संसारिसारम भुजगेन्द्रिहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि। श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, हरे हे गिरधर तेरी आरती गाऊं, आरती गाऊं प्यारे तुमको मनाऊं, आरती गाऊं प्यारे आपको मनाऊं, मुझे बिहारी तेरी आरती गाऊं, हे गिरधर तेरी आरती माथे पर सोहे प्यारी
मन प्यारे साथ आते हो, उन चरणों में शीश झुकाऊं। हे गिरधर तेरी आरती गाऊं, बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। आरती गाऊं प्यारे तुमको मनाऊं, तुमको मनाऊं मोहन तुमको रिझाऊं। मदन मोहन तेरी आरती गाऊं, हे गिरधर तेरी आरती गाऊं। हे बलदेव तेरी आरती गाऊं, कुंजे बिहारी तेरी आरती गाऊं। श्री हरिदास के प्यारे तुम हो, मेरे मोहन जीवन धन हो। प्यारी छवि तेरी मन में बसाऊं, हे गिरधर तेरी आरती गाऊं। बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। संगी सोहे वृषभानु दुलारी, संगी सोहे वृषभानु दुलारी। ललिता विशाखा सखियां सारी, ललिता विशाखा सखियां सारी। में बासी सदा गोवर्धन पाऊं, बासे सदा गोवर्धन पाऊं। हे गिरधर तेरी आरती गाऊं, कुंज बिहारी तेरी आरती गाऊं। हे नंद लाला तेरी आरती गाऊं, गाऊं दयाला तेरी आरती गाऊं। आरती गाऊं तेरी आरती गाऊं। भली भागवत महापुराण की जय। ओम जलीना शीतली करनाम देवादि शांतिरंतरिक्षगम शांति पृथ्वी शांतिरापः शांतिरापदयः शांतिः वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः शांति ब्रह्म शांतिः सर्वगम शांतिः शांतिरेव शांति। कछु माखन का बलि बढ़ा और कछु गोपन करी सहाय। श्री राधा जी की कृपा से मैंने लियो गिरिराज उठाया। ये कान्हा ने वो कनुआ ने बिरज बचायो, जन गिरिवर अमर उठाया। भय सबई गोपी ग्वाला, मन में मुस्काए रहे नंद लाला। खुश भय सबई गोपी ग्वाला, मन में मुस्काए रहे नंद लाला। राजा इंद्र को राजा इंद्र को राजा इंद्र को मान घटायो,
यशोमती मैया ग्वालों से कहे यशोमती मैया मेरो मोहन है बारो छैया मेरो काना है बारो छैया सब मिलके देवो सहारो यन गिरिवर अदर उठाया काना ने लाला ने बिरज बचायो यन गिरिवर अदर उठाया तेरी सूरत प्यारी बनवारी भगतन ने ध्यान लगायो यन गिरिवर अदर उठाया काना ने बिरज बचायो यन गिरिवर अदर उठाया बनिवारी तो पे अर्ज करे हम गोपाला गौवन को तू है रखवाला तो पे अर्ज करे हम गोपाला कैयन को तू है रखवाला तेरे छप्पन भोग लगाया यन गिरिवर अदर उठाया काना ने बिरज बचायो यन गिरिवर अदर उठाया यन गिरिवर अदर उठाया यन गिरिवर अदर उठाया। बोलिए गिरिराज धरण की जय। चलना है और कल मैया रुक्मणी का कन्यादान होगा। सभी भक्त प्रेमी जहाँ तक मेरी आवाज सुन रहे हैं अधिक से अधिक संख्या में पधारें और 2 दिन का आनंद है। पहले जो 2 कथान में आनंद लियो मैया ऐसा आनंद ना ले रहे। अब तो जैसे थूमा रहे ना माटी को धोंदा बैठ जाए ऐसे ही बैठी रहे में बस और बात करती रहे आपस में। या कहताई कल सभी सज धज के इत्र फुलेल लगा करके कन्हैया की बारात को चलेंगे और समय का विशेष ध्यान रखें। ठीक 11 बजे कथा प्रारंभ हो जाती है और 1-2 दिन सर्दी की बात है। जय श्री राधे श्री श्याम सुंदर। जिनको भी कथा में भंडारे में कोई योगदान करना है वो श्री बलदाऊ जी विकास एवं प्रबंध समिति के जो भी सदस्य हैं उनसे संपर्क करें और अपनी रसीद कटवाएं। और देखिए भगवान का प्रातः काल में परिक्रमा लगाएं, नियम के साथ में कथा का श्रवण करें। जय जय श्री राधे श्री श्याम सुंदर। मेरा